कच्चे के बेलगाम डाकू मासूम अवाम को मामू बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं ताकि उन्हें अगवा किया जा सके। यूं मुगवी खुद ही शिकार बनकर उनके पास चले आते हैं। बुनियादी तौर पर शातिर डाकू नौजवान लड़कों को अपनी साथी लड़कियों से तवील फोन कॉल्स करवाते हैं जो उन्हें मुलाकात के लिए मुकर्ररा मुकाम पर बुलाती हैं, जहां से उन्हें अगवा कर लिया जाता है। उसके बाद भारी तावान की अदायगी पर ही उनकी जान छूटती है। अब हम ऐसे ही एक वाक़े की मंजर कशी करते हैं। साजिद अली के मोबाइल की घंटी बजती है। दूसरी जानिब से जराना आवाज में बात का आगाज होता है और ये तासुर दिया जाता है कि जैसे ये रॉन्ग नंबर है और गलती से मिल गया है। बाद में उसी नंबर से रोजाना कॉल्स आने लगती हैं और घंटों बातचीत होने लगती है। चंद हफ्तों बाद ये रोमानवी कहानी तब नया रुख इख्तियार करती है जब साजिद को उसके कजन के साथ अगवा कर लिया जाता है। शुमाली सिंध, बिलखसूस घोटकी, शिकारपुर और कश्मीर कुंदकोट में खवातीन की आवाज में फोन कॉल्स और सोशल मीडिया के जरिए अगवा की वारदातों का रुझान आम हो चुका है। अब डाकू अगवा की वारदातें नहीं करते बल्कि मुगवी खुद डाकुओं के पास अगवा होने के लिए पहुंच जाता है। मीरपुर माथिलू में साजिद अली से जब मुलाकात हुई तो वो 9वीं जमात का इम्तिहान देकर वापस आए थे। उन्होंने बताया कि उनका चंद माह पहले मोमिल नामी लड़की से फोन पर राब्ता हुआ था। चंद माह तक बातचीत का सिलसिला जारी रहा। फिर उसने कहा कि हम तो अब एक कुंबा हैं, अब हमें मुलाकात करनी चाहिए, लिहाजा रामवती यानी कच्चे के इलाके में आ जाओ। वो कहते हैं कि मैंने अकेले जाने के बजाय अपने कजन को साथ चलने को कहा। जब वो मुतल्लिका जगह पर पहुंचे तो वहां मौजूद मोटरसाइकिल पर सवार एक बंदा आया जिसने कहा कि मुझे मोमिल ने भेजा है, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। जब वो पक्के से कच्चे के हिफाजती बंद पर पहुंचे तो वहाँ 4 लोग आए और उनके पास क्लाशनकोफ थी। उन्होंने पहले तो हमें मारा पीटा और फिर अगवा कर लिया। SHO इंस्पेक्टर अब्दुल शकूर लाखों बताते हैं कि फोन पर बात करने के लिए डाकुओं ने ऐसी खवातीन भी रखी हुई हैं जो लोगों के साथ राब्ता करती हैं और किसी न किसी तरह से लोगों को यहाँ आने के लिए आमादा कर लेती हैं। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के हनी ट्रैप का शिकार बनने वाले अफराद अपनी गाड़ी, मुसाफिर कोच या हाईएस में आते हैं। फिर डाकुओं का सहूलतकार उनको मोटरसाइकिल पर लेने के लिए पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि मैडम ने भेजा है, वो इंतजार कर रही हैं। इंस्पेक्टर अब्दुल शकूर लाखों बताते हैं डाकू जिन लोगों को बुलाते हैं वो ज्यादातर सिंधी न्यूज चैनल या खबरें नहीं सुनते। उन्हें ये गाड़ियों का झांसा देते हैं, ट्रॉलर, ट्रक, ट्रैक्टर, माल मवेशी की खरीदो फरोख्त का लालच देते हैं। कभी कहते हैं कि जमीन बनाने के लिए क्रेन मशीन दरकार है, लकड़ी काटने के लिए लेबर चाहिए, शादी में ढोलकी वाला चाहिए। शुमाली सिंध में अगवा बराए तामान एक सनद बन चुकी है। याद रहे कि गुज़श्ता 5 माह में शुमाली सिंध में 250 अफराद को अगवा कर लिया गया है। सिंध पुलिस के पास डाकुओं से लड़ाई के लिए G3 और क्लाशनकोफ जैसे हथियार मौजूद हैं, जबकि इसके मुकाबले में डाकुओं के पास 12.7 mm तैयारा शिकन बंदूकें मौजूद हैं। बाज़ माहिरीन कहते हैं कि कच्चे में मुआशी इक्तिसादी तरक्की लाई जाए और यहाँ सरकारी अस्पताल और स्कूल कायम किए जाएं तो जराइम पर काबू पाया जा सकता है। ताहम SSP घोटकी तनवीर कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि एक तो ये ज़मीन सरकारी है, दूसरा ये कि जब भी दरिया का बहाव भरेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डूब जाएगा। पुलिस के मुताबिक दरियाई सिंध के हिफाजती बंदों पर गुड्डू बैराज से लेकर शक्कर बैराज तक 200 से ज्यादा पुलिस पोस्टें तामीर की जाएंगी। घोटकी में 100 से ज्यादा चेक पोस्टें ज़ेर तामीर हैं। पुलिस के मंसूबे के तहत कच्चे में 2 पुलिस लाइन्स बन रही हैं। कच्चे में बनाई जाने वाली चेक पोस्टों के लिए पुलिस का एक खुसूसी यूनिट बनाने की भी तजवीज़ है। अगर हमने सिर्फ नक्ल हरकत को कंट्रोल किया तो जराइम की शरह में वाज़े कमी होगी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने सिंध के कच्चे में ऑपरेशन के लिए फौज और रेंजर्स की भी मदद मांगी थी। ताहम 2 माह गुजरने के बावजूद इसकी फराहमी नहीं हो सकी और न ही कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन हो सका। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।